दोस्तों अभी मैं ये नई दिल्ली राजगीर से बिहार शरीफ जंक्शन आया हूँ और लैंग्वेज साइंस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिहार शरीफ जंक्शन आपको दिखा देता हूँ। बिहार शरीफ जंक्शन कुछ काम से आया हूँ मैं। ये देखिए वहाँ पे शायद आप लोगों को दिख रहा हो बिहार शरीफ जंक्शन। बाकी मैं और भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी नज़दीक में। यहाँ पर से आपको साफ साफ दिख रहा होगा बिहार शरीफ जंक्शन। और यहाँ पर से आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये कुछ छोटा मोटा रेलवे स्टेशन है और मेरा बस यहाँ पर से मैं आप लोगों को बिहार शरीफ जंक्शन इस तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये रहा बिहार शरीफ जंक्शन और ये छोटा मोटा रेलवे स्टेशन है। मगध की धरती पर हूँ मैं अभी और कुछ काम से आया था, तो नज़दीक से दरअसल मुझे दिखाना था बिहार शरीफ जंक्शन को, इसीलिए मैंने आप सभी को जो है दिखा दिया है। और ये इसी तरीके का कुछ रेलवे स्टेशन है। चलिए आप लोग आगे वीडियो कंटिन्यू देखिए। दोस्तों ये मैं बिहार शरीफ जंक्शन पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी ये इंडियन मैथिल हैं, इसका आईडी है मिथिलाक मैथिल। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए @मिथिलाक मैथिल इसका आईडी है। और हालांकि ये जो है ना, ये जो इसने यहाँ पे लिखा है कि की छै अंगिका, यहाँ पर से जो लिखा है मैं इसको भी पढ़ रहा हूँ। इसने लिखा है की छै अंगिका मैथिली के डायलेक्ट जेकर नामकरण भेलै 1954 में राहुल संकृतायन द्वारा मैथिली के ख़त्म करई ला ई शब्द के ज़्यादा प्रचार केलकई बिहार सरकार। भोजपुरियों के छै शाहवादिका मल्लिका आ कशिका की ओकरा सबके अलग माने छी। देखिए ये इंडियन मैथिल ने जो इसको रिप्लाई लिखा है ना, ये गलत नहीं लिखा है। इसकी सारी बातें सही है। ये फैक्ट जो है ना सही बोल रहा है, लेकिन फैक्ट को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बोल रहा है। जो ये भोजपुरी के बारे में बोल रहा है ना कि भोजपुरी को भी कशिका शाहवादिका मल्लिका में तोड़ा गया, तो भोजपुरी को तोड़ा गया या फिर क्या किया गया उससे हम अंगिका वालों को मतलब नहीं है। सबसे पहली बात है कि हाँ ये बात सही है, राहुल संकृतायन ने 1954 में जो है इसका मतलब प्रचार किया। ये बात बिल्कुल सही है, इसका नामकरण 1954 में किया गया। लेकिन शाहवादिका मल्लिका कशिका का जो है पहले से कोई नामकरण नहीं था और हम लोगों को अंगिका शब्द से कोई मतलब नहीं है। हमारे क्षेत्र की जो भाषा है उसको पहले आंगी नाम से जाना जाता था। उसका नाम था पहले आंगी, ठीक है। बाद में जनपदों के नाम पे 16 महाजनपद के नाम पे जो है और क्षेत्रों के नाम पे राहुल संकृतायन ने अलग अलग तरह का भाषा का नामकरण कर दिया, जिसमें अंग प्रदेश के नाम पे उन्होंने अंगिका नाम दे दिया। उसी को फिर बाद में वही नाम ज़्यादा प्रचलित हो गया। ये आंगी जो भाषा है, जो हम लोगों की भाषा की प्राचीन नाम है आंगी, इसका वर्णन जो है काशिका वृत्ति में मिलता है। इसका मैंने सबूत दिया है। तो ये फैक्ट सही बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर, मतलब फैक्ट को अपने हिसाब से जो है उसको मतलब बता रहे हैं, जो कि इनके फैक्ट को सही कर दे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी भाषा के को डायलेक्ट बनाना, ये भाषा को ये करना, वो तो बिल्कुल गलत है। मैथिली को भी बहुत सारे भाषाविदों ने, किसी ने बंगाली की डायलेक्ट बताया, किसी ने हिंदी की डायलेक्ट बता दिया, किसी ने बिहारी लैंग्वेज की डायलेक्ट बताया, लेकिन बाद में इसे लैंग्वेज का स्टेटस मिला ना, मिला। तो फिर आप अपने अनुसार से कैसे किसी भाषा को डायलेक्ट बता सकते हैं। मैथिली को भी तो पहले डायलेक्ट ही माना जाता था, उसे भी तो बहुत सारे भाषाविदों ने डायलेक्ट बताया। यहाँ तक कि जो ये लोग अपने अब्बा, जो जॉर्ज ग्रियर्सन, जो इन मैथिल अलगाववादियों के अब्बा हैं, चाहे ये अब्बा ये इनके किसी भी तरीके से रहे हों, ये किसी भी पीढ़ी में ये इनके अब्बा ज़रूर रहे होंगे, इन्होंने भी मैथिली को कोई लैंग्वेज नहीं बताया है। इन्होंने मैथिली को एक डायलेक्ट ही बताया है। आप अगर उनकी किताब को देखें तो उन्होंने भी मैथिली को लैंग्वेज नहीं बताया है। तो ये लोग अगर पकड़ाएंगे
ये लोग तो खुद पकड़ाएंगे। और आप ये देख लीजिए कि ये मिथिला का मैथिल है ना, इसने पहले जब बीजेपी मिथिला मतलब उत्तरी भागलपुर का अकाउंट एक्टिव था तो उसने ये चीज़ इसने कहा भी था कि तुम लोग इसने उसको रिप्लाई किया था कि तुम लोग मिथिला राज्य को मतलब मजाक बना के रख दोगे। दरअसल उत्तरी भागलपुर, मोकामा और सोनपुर को ऐड करने के लिए बोल रहा था, और बोल रहा था कि उसके बदले शेखपुरा दे रहे हैं तुमको, जमुई और लखीसराय का भी कुछ क्षेत्र दे रहे हैं मगही वाला, तो बस मोकामा और सोनपुर लेंगे। तो ये लोग आपस में ऐसे बात करते हैं जैसे बिहार तो इनके बाप का ऑलरेडी हो चुका है। अब मतलब कि इस जगह से उस जगह को ट्रांसफ़र करना, यहाँ पर से इन क्षेत्रों को उन क्षेत्रों में ट्रांसफ़र कर देना, वहाँ से ये क्षेत्र को ले लेना, ये सब तो इनके लिए दाएं और बाएं हाथ का खेल है। मतलब अपने बाप का ये लोग राज्य को समझ चुके हैं। करने के लिए झांट भर का भी इनके पास कोई ये नहीं है, पावर इनके पास एक ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं है। और ये सारे के सारे बेरोज़गार हैं, ये सभी के सभी ये इन सभी का कैरियर जो है आगे बिल्कुल डार्क है। ये लोग अभी यहाँ पे जितना कुछ कर लें, ये अनूप मैथिल हो, चाहे ये हो, चाहे जो हो, इन सब का करियर डार्क है। इन सब के माता पिता सोचते होंगे कि मेरा बेटा किसी तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए। इनके माता पिता को कोई मतलब नहीं होगा कि मिथिला, मैथिली, मिथिलांचल, फलाना ढिमकाना से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन इनको जो है ज़्यादा कीड़ा काटता है इन चीज़ का। ये मिथिला का मैथिल है, जो इंडियन मैथिल है, वो उत्तरी भागलपुर उसने अपना शायद अकाउंट डिलीट कर दिया, और वो से बांग्लादेशी है ACRF, और तमिल में जो जिसने नाम लिख रखा है तमिल वाले में वो है ये सब, एक सौरभ ठाकुर है, ये सब 4-5 ID जो एक्टिव रहते हैं, ये सब के सब बेरोज़गार हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फैक्ट को अपने हिसाब से जो है मोड़ कर मत बताया करो। अंगिका एक लैंग्वेज है, अगर अंगिका वर्ड से तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर रिसर्च करो। इसके पहले इस भाषा को आंगी नाम से जाना जाता था, और इसका वर्णन काशिका वृत्ति में भी मिलता है। तो हमारी भाषा का नाम तो पहले से है, ऐसा थोड़ी है कि जब बच्चे का नामकरण हो तभी उसका जन्म भी माना जाए। तो ये सब बचकानी बातें हैं। मिथिला मैथिल, इंडियन मैथिल, तुम ये हालांकि इस बहुत दिन से इसका ID एक्टिव है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग ये प्रोपेगेंडा मत करो, कहीं पे भी कुछ मत बोलो जा कर के। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ही आंदोलन कमज़ोर होगा। ठीक है, एक सीधा इनका पहले एक अच्छा मोटो था कि गंगा के ऊपर का जो एरिया है उसमें से कुछ क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी और सुपौल वगैरह कुछ क्षेत्र था जिसको ये लोग मिथिला मानते थे, उसी की मांग करते थे। लेकिन बाद में जो ये नई पीढ़ी आई ना, इन्होंने ये ज़्यादा होशियारी की। अगर ये लोग उसी तरीके के कुछ 4-5 ज़िले मांगते तो सरकार सुनती भी, लेकिन अभी ये जो है ना ज़्यादा होशियारी करते हुए जो पूरा पश्चिमी चंपारण से जामताड़ा और किशनगंज से शेखपुरा तक मांग रहे हैं, तो बेटा तुम्हारे बाप दादा भी यही गलत सपना संजोए मर के चले गए, तुम लोग भी मर के चले जाओगे, बस देखते जाओ। और हम लोग जब तक हैं प्राउड बिहारी, मगध की धरती से, मैं एकदम खुलेआम कर रहा हूँ कि मैं बिहार नहीं बटने दूंगा। और ये लोग, इन लोगों की हैसियत क्या है, मुझे तो मन भी नहीं करता है कि मैं जो है मतलब कि एक वीडियो भी बनाऊँ 1-2 ट्वीट को लेकर के, लेकिन क्या है ना कि बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे कमेंट, हमारे चैनल जो कमेंट पड़े रहते हैं उसको ये लोग पढ़ते हैं, ये लोग सब कुछ करते हैं, मुझे सब पता है। दूसरी ID से ये लोग कमेंट भी करते हैं। तो बस इसीलिए तो मैं अब यहाँ पर मगध की धरती से, बिहार शरीफ से, बगल में नालंदा है, तो बगल में राजगीर भी है, मगध की पुरानी राजधानी राजगीर, जिसका पहले नाम गिरिवृज था, बाद में राजगीर हो गया और फिर अभी राजगीर कहा जाता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा जिंदाबाद।